अमानुषगढ़ का रहस्य। विवेक के गायब होने के 1 महीने बाद तक सनी, सुमन और मधु चैन से सो नहीं पाए थे। पुलिस ने केस फाइल बंद कर दी थी, लेकिन सुमन को रोज रात में सपने में विवेक दिखता, जो चीख चीख कर कहता, मुझे यहाँ से निकालो, वो मुझे मार डालेगी। तांत्रिक की तलाश। तीनों ने फैसला किया कि वे वापस उसी जगह जाएंगे। वे अपने साथ अघोरी बाबा चंडीनाथ को ले गए, जो रूहानी ताकतों को समझने के लिए जाने जाते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी उस वीरान ढाबे के पास पहुंची, बाबा ने अपनी आंखें मूंद लीं और बोले, यहाँ हवाओं में मौत की गूंज है, वो तुम्हें बुला रही है। जंगल में दोबारा वापसी। रात के 12 बजे थे जब वे जंगल के उसी हिस्से में पहुंचे जहां कार खराब हुई थी, तो अचानक गाड़ी के टायरों के नीचे हड्डियों के टूटने की आवाज़ें आने लगीं। बाबा चंडीनाथ ने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली और हवा में फेंक दी। वो राख जमीन पर गिरने के बजाय एक दिशा में उड़ने लगी। इसके पीछे चलो, विवेक वही हैं, बाबा चिल्लाए। मंदिर का गुप्त तहखाना। वे उसी पुराने मंदिर में पहुंचे। बाबा ने मंदिर के शिवलिंग के पीछे एक पत्थर को ढकेला, जिससे नीचे जाने का एक गुप्त रास्ता खुल गया। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, ठंड बढ़ती गई। वहां दीवारों पर वही लिखा था जो कार के कांच पर लिखा था, सब मरेंगे। नीचे एक विशाल कक्ष था जहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं। बीच में विवेक बैठा था, लेकिन उसके शरीर पर काले निशान थे और वो जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां बना रहा था। महिला का सच। तभी अंधेरे से वही डरावनी महिला और बच्चा बाहर निकले। बाबा ने अपनी भस्म फेंकी और गरज कर बोले, कौन हो तुम और इस मासूम को क्यों कैद किया है? महिला की रूह चीखी और उसकी आवाज गूंजी, 25 साल पहले इसी गांव के लोगों ने मुझे और मेरे बच्चे को डायन कहकर इसी मंदिर के नीचे जिंदा चुनवा दिया था। तब से मैं हर उस इंसान को अपना गुलाम बनाती हूँ जो इस रास्ते से गुजरता है। विवेक अब मेरा है। भयानक मुकाबला। विवेक अचानक खड़ा हुआ और उसने सनी पर हमला कर दिया। उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। बाबा चंडीनाथ ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और एक तांबे का त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया। पूरे तहखाने में रोशनी फैल गई। बाबा ने चिल्लाकर कहा, सनी, सुमन, मधु, इस महिला और बच्चे की अस्थियां वहीं पीछे एक गड्ढे में हैं। उन्हें उठाओ और मंदिर के बाहर जलते कुंड में डाल दो। तभी इनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और विवेक आज़ाद होगा। अंतिम पल। जैसे ही सनी ने उन पुरानी अस्थियों को आग में डाला, वो महिला और बच्चा भयानक तरीके से चीखने लगे। देखते ही देखते वे धुएं में बदल गए। विवेक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई, विवेक की आंखें खुलीं। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके गले पर अभी भी उस महिला के नाखूनों के निशान थे। वे चारों उस जंगल से हमेशा के लिए निकल गए, पर आज भी राजस्थान के उस हाईवे पर लोग रात में रुकने से डरते हैं। कहानी का संदेश, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए।